Assalamu alaikum sixth class. How are you all? Students, in our previous lecture we have completed our reading of unit number 1 science skills. Let's start our copy work. Our first topic is taking measurements. बेटा पेज नंबर 7 पे taking measurements के टॉपिक में आपकी क्वेश्चन आंसर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. Why do scientists use measuring instruments? साइंटिस्ट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं? आंसर है साइंटिस्ट्स यूज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू टेक मेजरमेंट्स एंड फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन. साइंटिस्ट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पैमाइश ले सकें, किसी भी चीज़ को मेजर कर सकें और उसके बारे में मालूमात भी हासिल कर सकें. क्वेश्चन नंबर 2. विच यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर? कौन कौन सी यूनिट्स मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं? इसमें आपको डिफरेंट पार्ट्स दिए जाएंगे जी. आंसर देखिए. पहला है जी वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट्स यूज़ करते हैं जी? वॉल्यूम इज़ मेजर्ड इन सेंटीमीटर क्यूब, लीटर एंड मिलीलीटर. बेटा वॉल्यूम को हम इन 3 यूनिट्स में मेजर करते हैं. Then length is measured in meter. Length मीटर में मेजर की जाती है. सेंटीमीटर एंड किलोमीटर. लेंथ को हम मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में मेजर करते हैं जी. बेटा इसका सी पार्ट देखिए. मैस इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. मैस को किस में मेजर करती हैं? मैस की यूनिट्स हैं ग्राम एंड किलोग्राम. ग्राम को जी से और किलोग्राम को के जी से बेटा ज़ाहिर करते हैं. टाइम डी पार्ट है जी. टाइम इज़ मेजर्ड इन आवर्स. आवर्स कहते हैं घंटे को. मिनट्स को कहते हैं. एंड सेकंड्स, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं. एच, MIN और एस, इनसे रिप्रेजेंट करते हैं इन यूनिट्स को. ई पार्ट देखिए. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम सी के ऊपर छोटा सा डिग्री साइन डाल के रिप्रेजेंट करते हैं. एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसको हम एफ़ के ऊपर छोटा सा ये देखिए डिग्री साइन है जिससे हम जाहिर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है जी. विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वुड यू यूज़ टू मेजर? आप मेजर करने के लिए कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं? कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप मेजर कर सकते हैं ईज़िली? ए पार्ट है जी. द मैस ऑफ आ बैग ऑफ फ्लावर. अगर आपको फूलों से भरा हुआ एक बैग दिया जाए तो उसका मैस मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? आंसर है बेटा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस किसे कहते हैं? जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं तो एक सेल वाला बैलेंस होता है जिसके अंदर सेल लगे होते हैं और जब आप उसके ऊपर कोई चीज़ रखते हैं तो वो उसका एग्जैक्ट मैस बताता है. उस बैलेंस से आपने बैग ऑफ फ्लावर का मैस मेजर करना है. बी पार्ट देखिए. द लेंथ ऑफ आ पीस ऑफ क्लॉथ. आपके पास कपड़े का एक टुकड़ा है, उसकी लेंथ कैसे मेजर करेंगे? आंसर है मीटर रॉड. हम मीटर रॉड की मदद से कपड़े की लेंथ मेजर करेंगे. ठीक है. सी पार्ट देखिए. द वॉल्यूम ऑफ आ स्टोन. एक पत्थर आपको दिया गया है, उसके वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे? बेटा हमने रीडिंग में भी पढ़ा था जैसे इसके बारे में. मेजरिंग सिलेंडर से हम स्टोन का वॉल्यूम इसलिए मेजर करते हैं क्योंकि स्टोन की शेप रेगुलर नहीं है और इसको हम मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पानी डालते हैं, उसकी वॉल्यूम मेजर करते हैं, फिर उसके अंदर हम ये स्टोन डालेंगे और जितना वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर के पानी का राइज़ अप होगा उस वॉल्यूम को हम डिफरेंस ले लेंगे पहले वाले वॉल्यूम से और फिर इस तरह से स्टोन का वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट पार्ट देखिए. डी पार्ट. द टेम्परेचर ऑफ आ कप ऑफ टी. एक चाय का कप है आपके पास बेटा, उसका टेम्परेचर आप कैसे मेजर करेंगे? इसका आंसर है थर्मोमीटर. आप थर्मोमीटर की मदद से टेम्परेचर मेजर करेंगे. ई पार्ट देखिए. द टाइम टेकन टू रन अ रेस. आप एक रेस रन करने जा रहे हैं, दौड़ने जा रहे हैं, तो उसका टाइम कितना आपको लग रहा है वो आप कैसे मेजर करेंगे?
उसका आंसर है जी स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच की मदद से आप अपना स्टार्टिंग टाइम और उसके बाद फिनिशिंग टाइम क्लिक करके टाइम मेजर कर सकते हैं। जी बेटा, आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेकिंग डिफ़िकल्ट मेजरमेंट्स। किस तरह से हम मुख्तलिफ़ किस्म की डिफ़िकल्ट मेजरमेंट्स ले सकते हैं। जी क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द एवरेज मास ऑफ वन नेल। एक नेल यानी एक कील का जो आप दीवार में लगाते हैं बेटा, उसकी बात हो रही है। एवरेज मास कितना होगा इफ़ 50 नेल्स हैव आ मास ऑफ 200 ग्राम्स। आपके पास 50 नेल्स गिवन है, 50 कीलें आपको दी गई हैं, उसका जो मास है वो 200 ग्राम अगर आपको बताया गया है। उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने इस क्वेश्चन की मदद से थोड़ा सा डाटा बनाएंगे। देखिए आपको क्या क्या चीज़ गिवन है उसको आप इस फॉर्म में लिखते हैं। इस तरह लिखने को हम डाटा कहते हैं। एवरेज मास, आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, एवरेज मास। ये आपने एवरेज मास लिख के इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है। नेक्स्ट देखिए, टोटल नंबर ऑफ नेल्स। टोटल कितनी कीलें हैं, ये देखिए 50 नेल्स। कितनी है जी 50, आपने 50 लिख लिया है। टोटल मास, अब इनका टोटल मास आपको गिवन है जी कितना 200 ग्राम। ठीक है, टोटल मास इज़ इक्वल टू 200 ग्राम्स। ये आपने पहले डाटा बना लिया है, जो जो आपको क्वेश्चन में बातें गिवन हैं और जो जो आपने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद देखें सॉल्यूशन। 50 नेल्स हैव मास इज़ इक्वल टू 200 ग्राम। 50 नेल्स का मास कितना है जी 200 ग्राम। वन नेल हैज़ मास, वन नेल का कितना मास होगा, जो 50 का मास है उसको आपने 50 के ऊपर डिवाइड कर देना है। 50 किलो के जो वज़न है, वेट है, उसको डिवाइड कर दिया है 50 के ऊपर। तो आपको देखें 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ 20 बचेगा और 4 बचेगा, सॉरी 5 बचेगा। ये 5 के टेबल पे कट करेंगे, 5 4 ज़ा 20। आपका आंसर आएगा एवरेज मास 4 ग्राम। आंसर कितना आ रहा है जी 4 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कॉर्क फ्लोट्स इन वाटर। एक कॉर्क पानी में तैर रहा है बेटा। सजेस्ट हाउ यू वुड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर पीस ऑफ कॉर्क। ये जैसे अभी मैंने आपको पहले भी समझाया है कि पानी में एक कॉर्क फ्लोट कर रहा है, आपने ये बताना है कि आप इसका इरेगुलर पीस ऑफ कॉर्क का मास कैसे मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम कैसे मेजर कर सकते हैं। जी इसका आंसर है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था लास्ट क्वेश्चन में। पुट सम वाटर इनटू द मेजरिंग सिलेंडर। जी बेटा, पुट सम वाटर इनटू द मेजरिंग सिलेंडर एंड मेजर द वॉल्यूम। और आपने उसका वॉल्यूम मेजर करना है। आपके सामने ये सिलेंडर बना हुआ है, इसमें बेटा देखिए कि यहाँ तक पानी है, ठीक है, जो आपने फिलअप कर लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, आपने क्या करना है, इसका वॉल्यूम आपने चेक कर लिया कि यहाँ कि कितना वॉल्यूम आ रहा है। देन केयरफुली लोअर द कॉर्क इनटू द वाटर। फिर आपने आराम से कॉर्क जो है वो इसके अंदर डाला है अनटिल इट इज़ फुली सबमर्ज, जब तक कि जो कॉर्क है वो इसके अंदर डूब जाएगा। मेजर द वॉल्यूम अगेन। अब उसके कॉर्क डालने के बाद दोबारा वॉल्यूम आप देखेंगी। फ़र्ज़ करें कि आपका कॉर्क डालने के बाद वॉल्यूम यहाँ तक राइज़ अप हो जाता है, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू रीडिंग्स इज़ द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जितना इन दोनों की रीडिंग्स का फ़र्क आएगा, जितना वॉल्यूम पहले था वो हमारे पास है V1 और जितना वॉल्यूम बाद में हो गया वो है V2। उनका हमने डिफरेंस ले लेना है, माइनस कर लेना है। इससे हमें पता चल जाएगा कि कॉर्क का एक्चुअल वॉल्यूम कितना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ बी बीट्स इट्स विंग्स 250 टाइम्स ईच सेकेंड। एक शहद की जो मक्खी है वो एक सेकंड के अंदर 250 टाइम्स अपने परों को ज़ोर ज़ोर से बीट करती है, फड़फड़ाती है। व्हाट इज़ द एवरेज टाइम फॉर अ सिंगल बीट ऑफ बीज विंग्स। उसके एक दफ़ा पर को ऐसे हिलाने का एवरेज टाइम आपने बताना है, ठीक है। आंसर देखिए, टाइम फॉर 250 बीट्स, ये आपने डाटा बनाना है अपने क्वेश्चन से। 250 बीट्स कितने टाइम में करती है जी, एक सेकंड में, जस्ट इन 1 सेकंड। टाइम फॉर 1 बीट, 1 बीट ऑब्वियसली 1 सेकंड को हम डिवाइड कर देंगे 250 पे, क्योंकि वो एक सेकंड में 250 बीट्स कर रही थी, इस पर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए देखिए मैंने रफ वर्क बना के इसमें आपको डिवाइड किया है। जब आप सिंपल 250 को
डिवाइड करना चाहते हैं 1 के ऊपर तो वो 1 छोटा है, इसलिए आपने पॉइंट लगाया। पॉइंट के बाद आप 0 लगा सकते हैं 1 0 आपने पॉइंट के बाद लगाया तो उसके बाद ये बेटा 10 बन जाएगा जो कि छोटा है। फिर आप अगेन दोबारा आपको 0 लगाना है, तो आपने पहले आंसर में भी एक 0 लगाना है, क्वेश्चन में भी एक 0 लगाना है। जब आपने 1 0 को आंसर में लगाया, 1 0 यहाँ लगाया, तो यहाँ पे कितना हो गया, पहले 10 था, अब एक 0 और बढ़ाने से क्या हुआ है, 100 हो गया है। लेकिन 100 भी इस 250 से तो कम है ना, इसलिए आपको एक 0 और चाहिए। फिर आपने पॉइंट के साथ यहाँ पे एक 0 और इंक्रीज़ किया और आंसर ये क्वेश्चन में भी 1 0 और बढ़ाया। अब आपके पास हो गया है 1000। अब 250 को आप 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 1000। ठीक है जी, इसका मतलब है कि अब आपके पास आंसर डिवाइड करने से कितना आ रहा है बेटा, 0.004। ठीक है जी, अब आपने यही इसका आंसर लिख देना है, 1 बीट इज़ इक्वल टू 0.004 सेकेंड। ठीक है जी, थैंक यू क्लास। आज का आपका ये टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रिवाइज़ करें। थैंक यू।